तो ये सब गलत बात है। महागठबंधन के सारे नेता एक दूसरे के नज़दीक हैं। मोदी मीडिया का प्रचार है और मोदी मीडिया के लोग इस तरह का प्रचार कर और महागठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल इज वेल। इसलिए करवट इस बार ले लिया और नारा लगा दिया है कि बिहार बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार मैं हूँ आपके साथ शन कुमार। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव महज कुछ महीने बाद है। बिहार की सरगर्मी तेज हो गई है। जहाँ बात करें तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का चल रहा था सूत्रों के हवाले से कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए। लालू से नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद यह उन पर आरोप लग रहा था कि लालू यादव से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, कि राजद में विलय चाह रहे हैं जदयू को। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कदावर नेता मनेर से विधायक है भाई वीरेंद्र जी। नज़दीकियाँ बढ़ी हैं तो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। आपको लगता है कि महागठबंधन बना है बिना नज़दीकी का? महागठबंधन बना है और इसमें जितने दल हैं एक दूसरे के नज़दीक हैं। इसलिए अगर कोई ये सब प्रचार प्रसार करता है कि वो नज़दीकियाँ हैं, वो विरोध में है, ये है, वो है, दिस दैट, तो ये सब गलत बात है। महागठबंधन के सारे नेता एक दूसरे के नज़दीक हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कल बताया था मीडिया के सामने आकर कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाना चाहते हैं राजद से नाता तोड़कर, तब उनके लिए पैरवी करेंगे। अब सवाल है कि ये इस पर तो जवाब वही दे सकते हैं कि वो किस तरह का ये सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, इस पर वही बोलेंगे। नाराज चल रहे हैं ललन सिंह, आए दिन नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहीं नाराजगी नहीं दिखाई है, ना कहीं एप्लीकेशन दिया है, ना किसी दल पर के लोगों से बात करके कहा है कि हमसे फलाने नाराज है या हम नाराज चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मोदी मीडिया का प्रचार है और मोदी मीडिया के लोग इस तरह का प्रचार कर और महागठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल इज वेल। जिस तरह से लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लालू यादव पर हमलावर है, तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमलावर है, वो कह रहे 27 साल से ईडी और सीबीआई का चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए तो कौन सी नई बात? आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को परेशान करने का हमेशा ये बीजेपी जब से सरकार आई है तब से परेशान कर रही है। देश की जनता भी जानती है भली भांति कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के लिए क्या किया है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। इसलिए लालू यादव और उनके परिवार को हमेशा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी का ये नज़ारा है। 2024 में वो कमर कस चुके हैं, तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, 400 प्लस सीट आएगा। अब सवाल है कि 500 सीट आवे, 100 सीट आवे, ये इस पर बहस नहीं है। बहस इस बात का है कि बिहार जब जब करवट लेता है देश में परिवर्तन होता है। इसलिए करवट इस बार ले लिया और नारा लगा दिया है कि बिहार बीजेपी भगाओ, देश बचाओ का नारा लगा। 40 सीट में 1 सीट बच गया था, एनडीए कह रही है, अब वो भी ले लेंगे। अब सवाल है, आएगा चुनाव ना 24 में पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। तो इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग की बातें नहीं हुई, एकदम सीट शेयरिंग की सब बात हो गई है। आप लोग को पता चल जाएगा आने वाले समय में। कांग्रेस भी बड़ी बैठक कर रही है, सीट शेयरिंग को 8 सीट मांगने की बात चल रही है। हर पार्टी का अधिकार है कि वो अपनी पार्टी की मीटिंग करके अपना सीट शेयरिंग की बात करे। आप देख रहे थे कि किस तरह से आरजेडी के कदावर नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फटवा से शैलेंद्र। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।